Hi, Namaste. How are you? Okay, let's deal with something else today about life. Uh, जब हम एक बीज जमीन पे बोते हैं, when you put a seed in the ground, तो ये तो हम चेक करते हैं कि वो जमीन उपजत है कि नहीं। इसमें ये बीज अगर मैं डालूं तो वो फलेगी कि नहीं, फूलेगी कि नहीं, उसका पेड़ होगा कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, तभी उस पर्टिकुलर जमीन के अंदर हम बीज बोते हैं। ऐसे ही कोई भी जमीन देखिए उधर बीज बोना वो तो हम नहीं करते, राइट? वी आर सेंसिबल इनफ टू सी कि यहाँ पे अगर मैं आम का बीज डालूं तो ये जमीन जो है वो आम के बीज के लिए बहुत अच्छी है। अभी आम का बीज ऐसी जगह पे डाला जाता है वहां पे हीट बहुत होनी चाहिए, गर्मी या धूप वो सारा। उसी जमीन पे हम नारियल का बीज नहीं बोएंगे, क्योंकि नारियल नीड्स सॉल्ट वाटर। नारियल हमेशा इट इज ऑलवेज इन द कोस्टल एरियाज, इफ यू विल सी नारियल के पेड़, उनको वो जमीन है वो सूट करती है। इधर पे आम का पेड़ लगाइए और उधर नारियल का पेड़ लगाएंगे, दोनों वेस्ट हो जाएंगे। तो कौन से पेड़ के लिए, कौन से चीज के लिए, कोई फल वाला पेड़ हो या नारियल हो या सुपारी का पेड़ हो या सिर्फ फूलों का पेड़ हो, तो वो कौन सी जगह पे कहाँ लगाना है ये हम सोच विचार के लगाते हैं, राइट? बहुत दिमाग जाता है उसके अंदर। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी आम का बाग बन गया, नारियल का बाग बन गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। वी आर वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट, करेक्ट? तो मेरा ये कहना है कि अगर पेड़ बोते समय इतना हम ख्याल रखते हैं तो किसी के ऊपर विश्वास रखते समय हम इतना ख्याल क्यों नहीं रखते? हम ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास रख देते हैं। We sometimes give them any amount of money they ask for. हम लोग तब ये क्यों नहीं चेक करते कि क्या ये बंदा जो है इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए? Have we found out about him? Who is he? What is he? Even if he is your closest friend, उसकी वृत्ति तो हमको पता चलती है ना। क्लोज फ्रेंड की वृत्ति तो हमको पता चलती है कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन ये पैसे वापस करने में थोड़ा सा गड़बड़ है, या वो इतना परफेक्ट है कि आप उसके 10 रुपए भी लेंगे तो वो दूसरे दिन आपको आके देगा, चाहे कुछ भी हो। ये परख तो हमको होती है। अगर परख नहीं होती तो परख करना बहुत जरूरी है। किसी को हम पैसे की देन लेन करते हैं या विश्वास रखते हैं, सारी बातें मन की उनके सामने रख देते हैं और फिर वो पलट जाता है, तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं जब छोटी थी तब आई हैड हर्ड दिस सेइंग, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट, when you make friends, keep them such, never let them know too much, for if your friends become your foes, then all the world your secret knows. Become your foes मतलब enemies, foe is an enemy. So when you have friends, जब आपके दोस्त होते हैं तो ऐसे उनको रखना चाहिए कि उनको सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कल उठ के अगर वो फिर जाए, वो उल्टा पलट जाए, तो जो आपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर की हैं वो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। ये कहावत थी जब मैं छोटी थी तब। अर्थात जब बड़े होते हैं तो इतना हमको पता चलता है कि कौन अच्छा दोस्त है, कौन नहीं है, किसके साथ क्या क्या, कितना मुंह खुलना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, या पैसे के मामले में, या कोई सीक्रेट शेयर करने के मामले में, या कोई भी किसी भी चीज के मामले में, तब हमें वो परख रखनी ही है कि क्या इसके ऊपर मैं इतना विश्वास रख सकती हूँ। बिकॉज जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो इतना सारा क्या क्या नहीं देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे धूप आती है कि नहीं, यहाँ पे बारिश कितनी आती है, ये वो सारी चीजें, राइट? व्हेन यू पुट राइस, व्हेन यू पुट व्हीट, व्हेन यू पुट ऑल दिस जो ग्रेन्स हैं, उसकी जब ये होती है, क्या पेरनी होती है, तब ये सारी चीजों का ध्यान हम रखते हैं। सो व्हाई डोंट वी टेक द सेम काइंड ऑफ स्टेप्स, और व्हाई डोंट वी टेक दैट सेम प्रिकॉशन विथ ह्यूमन बीइंग्स? एंड देन अगर ये हमने नहीं किया तो फिर आपको ये कहने का भी हक नहीं बनता कि मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास किया, उसने मेरा विश्वासघात किया। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, जिसको मैं सब कुछ शेयर करती थी, कल वो पलट गया। ये कहने का आपको हक नहीं है। फिर this is also, you must have also heard of your people who have extramarital affairs.
most of the time, invariably they have affairs with their closest friend's wife or closest friend's husband. इतना क्लोज होता है वो बंदा आपसे, और अगर ये चीज़ जब हो जाती है तो स्पाउस फील्स वेरी हर्ट कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे को दगा दिया. Haven't you heard of this? These are things which happen very, very often and very commonly they happen. So one has to keep a watch out or keep in mind कि किसी को भी, कोई भी हो, इतना सारा ओपन होने से पहले आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि इज इट वर्थ इट, इज दिस पर्सन ट्रस्टवर्दी. अभी आपका अगर फ्रेंड हो तो आपके साथ बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका व्यवहार आपको कैसे पता चलेगा? वो दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है. अगर वो दूसरों के साथ इस तरह से व्यवहार करता है, फॉरगेट इट यार, उसका पैसा मैं दे दूंगा, तुम चुप रहो ना, मैं बता दूंगा, तो आपको पता चलता है कि ये इसके साथ अगर ये व्यवहार करता है तो मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकता है. सो यू नो, मे बी विथ यू ही इज वेरी गुड, बट आपको पता चलता है जब वो दुनियादारी, दुनिया के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, उस तरह से आपको पता चलता है कि ये बंदा उतना ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, क्या इसके ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, these are small things, they may sound small, but they have big impacts in our life. अगर कोई हमको चीट करता है, हमारा कोई दोस्त हमको चीट करता है, तो this becomes sometimes like a trauma. It's very traumatic when somebody close to you hurts you. It is very, very traumatic. तो to save yourself from this hurt and this trauma, जिसके लिए और एक कुछ इलाज करना पड़ेगा आपका, another set of whatever you'll have to do. To avoid all of that, just keep in mind sometimes, is whatever I'm doing, is it okay or is it not? Keep your antennas open. Then after it is done, then don't say, oh, this person cheated me and this person did this to me and that to me. The fault is yours, never in the person opposite. आपने परख नहीं की है तो ये प्रॉब्लम आपका है, किसी और का नहीं है. वो सामने वाले की फितरत ही ऐसी है, वो तो ऐसा ही करेगा, आपने उसके ऊपर विश्वास रखा. करेक्ट? सो अगेन, बी वेरी माइंडफुल. जब आप अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, जब आप किसी के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल. कहीं पे इफ यू कनेक्ट विथ योर हार्ट विल टेल यू कि इसके ऊपर इतना विश्वास मत रखो. आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, आपका मन है, आपका चित्त है, वो आपको सही रास्ता बताता ही है. लेकिन माइंड है, माइंड आपको गोल गोल घुमाएगा, माइंड आपको गलत एडवाइस ही देगा. और हम माइंड को सुनने के आदी हैं, हार्ट को सुनने के आदी नहीं है. इफ यू लिसन टू योर हार्ट विल डेफिनेटली टेल यू, यू शुड डू दिस और यू शुड नॉट डू दैट. जस्ट 2 minutes के लिए if you connect with your heart, it will tell you. Your body also gives you signs. Your body gives you signs of light and heavy. कुछ चीजें अगर करनी है तो आपकी बॉडी आपको एक हेवी फीलिंग देगी या लाइट फीलिंग देगी ही देगी, because this is how your body is. Your body is very intelligent. There are lots of things will give you indications whether you should do one thing or you should not do one thing. But हमारा awareness नहीं है इतना. We don't connect to our bodies, we don't connect to our soul, we don't connect to our heart, we don't connect to the divine inside. Ask your divine whether I should do this or I should not do that. You will get an answer. So there are certain things which you should get used to. एक आदत डाल दीजिए आपके हृदय को सुनने की. How do you listen to your heart? Just connect with your heart. Just for 2 minutes before you take a step, just connect कि ये मैं करूँ कि नहीं करूँ. आपको जवाब आएगा. शुरुआत में maybe you'll find it difficult, but बाद में आपको जवाब आएगा ही. Once you get used to it, you will be able to listen to your heart, and very clearly you will be able to listen to your heart. कि ये करो, ये मत करो. सुनना चाहिए मत आपको. माइंड इतना पावरफुल होता है तो आपका झुकाव माइंड की तरफ ही जाता है. आपका झुकाव आपके दिल की तरफ नहीं जाता है. वो दिल सिर्फ एक बार बोलेगा करो या नहीं करो, बार बार आपको नैग नहीं करता रहेगा. हालांकि माइंड आपको नैग करता रहेगा और माइंड आपको दुविधा में डालेगा हमेशा.
अगर आपने ये स्टेप ली तो ब्राइन बोलेगा नहीं, लेकिन डोंट यू थिंक दैट वाज बेटर. उधर जाओगे तो बोलेगा डोंट यू थिंक दिस इज बेटर. माइंड इज, दैट इज द नेचर ऑफ द माइंड. सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू लिसनिंग टू योर हार्ट. दिल की सुनना ये आपको आदत डालनी पड़ेगी. कोई भी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप दिल को सुनते रहिए, आपके हृदय को सुनते रहिए. हृदय कभी झूठ नहीं बोलता या गलत एडवाइस नहीं देता. द हार्ट विल टेल यू द राइट थिंग. लिसन टू योर हार्ट, कनेक्ट विथ योर हार्ट. Okay, because then you cannot blame somebody else. You've got the right answer. किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए. गलती आपकी है, आपके ऊपर आपको उसका ब्लेम लेना चाहिए. Nobody else is to be blamed for what has happened to you. People will say how foolish of you. Why did you trust him so much? So लोग आप ही को बोलेंगे, सामने वाले को नहीं बोलेंगे वो बड़ा चीट है, वो बड़ा ऐसा है, वो बड़ा ऐसा. No, they'll tell you how foolish are you? Why did you trust him so much? क्यों इतना भरोसा किया, इतने पैसे दिए, क्यों इतना भरोसा किया, इतनी सारी चीजें बताएं. लोग आपको ही बोलेंगे. ओके, सो लर्न टू लिसन टू योर हार्ट. वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लीडिंग लाइफ. लर्न टू लिसन टू योर हार्ट. प्रैक्टिस डालिए. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय.